दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाप अपने उस बेटे की गर्दन पर छुरी कैसे रख सकता है जो उसे सदियों की दुआओं के बाद मिला हो? आज हम सिर्फ कुर्बानी की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस रूह कंपा देने वाले मंजर की गहराई में जाएंगे, जो अक्सर लोग नहीं जानते। क्या वजह थी कि छुरी ने अपना काम करना बंद कर दिया? क्यों शैतान को कंकड़ मारे गए? और वो जन्नती दुम्बा कहां से आया जो आज हमारी कुर्बानी की वजह बना? आज की इस वीडियो में हम इब्राहिम और इस्माइल के उस इम्तिहान की पूरी हकीकत देखेंगे जो 2026 में भी हमारे ईमान को ताज़ा करती है। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको वो राज बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हजरत इब्राहिम की जिंदगी इम्तिहानों से भरी थी, लेकिन उनके दिल में एक कसक हमेशा रहती थी, औलाद की कमी। उम्र 90 साल को पहुंच गई, बाल बर्फ की तरह सफेद हो गए, लेकिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद नहीं छोड़ी। वो रातों को उठ उठ कर रोते और दुआ करते, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे एक नेक वारिस अता फरमा। अल्लाह ने उनकी पुकार सुन ली और इस्माइल की पैदाइश हुई। इब्राहिम के लिए इस्माइल सिर्फ एक बेटा नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का सरमाया थे। जब इस्माइल ने पहली बार उन्हें अब्बू कहकर पुकारा होगा, तो सोचिए उस बाप के दिल का क्या आलम होगा जिसने पूरी उम्र इस एक लफ्ज के लिए गुजर दी थी। इब्राहिम उनसे हद से ज्यादा मोहब्बत करते थे, और यही मोहब्बत उनका सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। जब इस्माइल 13 साल के हुए और बाप का सहारा बनने लायक हुए, तब इब्राहिम ने लगातार 3 रातों तक एक ही ख्वाब देखा। अल्लाह का हुक्म था, अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो। इब्राहिम समझ गए कि यह अल्लाह का इशारा है। जब इब्राहिम अपने बेटे को लेकर मीना की तरफ बढ़े, तो शैतान ने सोचा कि यह मौका है उन्हें बहकाने का। शैतान सिर्फ इब्राहिम के पास नहीं गया, बल्कि वो दौड़ता हुआ बीबी हाजरा के पास पहुंचा। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है इब्राहिम इस्माइल को कहां ले गए हैं? वो उसे जबह करने वाले हैं। बीबी हाजरा ने हैरानी से पूछा, एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? शैतान बोला, वो कहते हैं ये अल्लाह का हुक्म है। तब बीबी हाजरा ने वो जवाब दिया जिसने शैतान के मुंह पर तमाचा मारा, अगर ये मेरे अल्लाह का फैसला है तो इस्माइल तो क्या, मेरी अपनी जान भी हाजिर है। माँ का ये ईमान देखकर शैतान जलील होकर वहां से भागा। मीना के रास्ते में इब्राहिम ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस्माइल से कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे जिबह कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है? एक 13 साल के बच्चे का जवाब सुनिए, अब्बू जान, वही कीजिए जो आपको हुक्म मिला है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इस्माइल ने सिर्फ हाँ नहीं कहा, बल्कि अपने बाप को कुर्बानी का तरीका सिखाया। उन्होंने कहा, अब्बू मेरी आंखें बांध दीजिए ताकि आप मेरी तकलीफ देखकर रुक न जाएं। मेरे हाथ पांव कसकर बांधिए ताकि मैं तड़पूं नहीं और कुर्बानी में कोई कमी ना आए। और मेरा ये कुर्ता मेरी अम्मी को दे दीजिएगा ताकि जब उन्हें मेरी याद सताए तो वो इसे देखकर सुकून पा सकें। सोचिए वो मंजर कैसा होगा जब एक मासूम बच्चा अपने ही बाप को अपनी मौत की वसीयत कर रहा था। मीना के मैदान में इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने इस्माइल को जमीन पर लिटा दिया और पूरी ताकत से छुरी उनकी गर्दन पर चला दी। लेकिन ये क्या, छुरी ने अपना काम करना बंद कर दिया। इब्राहिम हैरान रह गए। उन्होंने दोबारा कोशिश की, मगर नाकाम रहे। उन्होंने गुस्से में वही छुरी एक पास पड़े सख्त पत्थर पर दे मारी। छुरी ने उस पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए। इब्राहिम ने हैरत से पूछा, ऐ छुरी, तू पत्थर तो काट रही है, पर इस नरम गर्दन को क्यों नहीं? तब अल्लाह के हुक्म से छुरी ने जवाब दिया, इब्राहिम, आप मुझे काटने का हुक्म देते हैं, लेकिन अल्लाह मुझे रुकने का हुक्म देता है। क्या मैं अपने रब के हुक्म के खिलाफ जा सकती हूँ? यह सुनकर इब्राहिम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया कि अल्लाह उनका इम्तिहान ले रहा है। ठीक उस वक्त जब इब्राहिम पूरी कोशिश कर रहे थे, हजरत जिब्रील जन्नत से एक खूबसूरत दुम्बा लेकर नाजिल हुए। उन्होंने इस्माइल को हटाया और उनकी जगह वो दुम्बा रख दिया। इब्राहिम ने छुरी चलाई और वो कुर्बानी कबूल हो गई। क्या आप जानते हैं वो दुम्बा कहां से आया था? रिवायतों में जिक्र मिलता है कि ये वही दुम्बा था जो सदियों पहले हजरत आदम के बेटे हाबिल ने कुर्बानी के लिए पेश किया था। अल्लाह ने हबील की उस कुर्बानी को इतने सालों तक जन्नत में महफूज रखा था ताकि उसे इब्राहिम के हाथों दोबारा कुर्बान करवाया जाए और इस्माइल की जान बचाई जाए। ये कुर्बानी सदियों से चली आ रही एक अजीम दास्तान का हिस्सा थी। जब इब्राहिम कुर्बानी के लिए जा रहे थे, तो शैतान ने 3 जगहों पर उन्हें बहकाने की कोशिश की थी। उसने कहा, अपने बेटे को मत मारो, ये ख्वाब झूठा है। इब्राहिम ने हर बार शैतान को कंकड़ मारे और उसे अपनी राह से हटा दिया। दोस्तों, आज हम जो हाजी देखते हैं, जो रामी करते हैं, यानी शैतान को पत्थर मारते हैं, वो दरअसल हजरत इब्राहिम की इसी हिम्मत की याद है। अल्लाह को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे कयामत तक के लिए हर हाजी पर फर्ज कर दिया। यह इस बात का निशान है कि जब भी शैतान हमारे ईमान के बीच में आए, हमें उसे इसी तरह धिक्कार देना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। अल्लाह को
न तो कुर्बानी का गोश्त चाहिए था, न उसका खून। अल्लाह को सिर्फ इब्राहिम की नीयत और उनका तकवा देखना था। वो सिर्फ ये परखना चाहता था कि क्या इब्राहिम के दिल में अल्लाह का मुकाम उनके बेटे से बड़ा है या नहीं। आज हम 2026 में जब जानवर ज़िबह करते हैं तो हमें भी यही सोचना चाहिए, क्या हम सिर्फ दिखावे के लिए बड़ा जानवर ला रहे हैं, या हमारे दिल में भी वही जज्बा है जो इब्राहिम के पास था। कुर्बानी का असली मतलब है अपनी सबसे प्यारी बुराई, अपने गुस्से और अपनी न्यून्स को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना। अगर हमारे दिल में बदलाव नहीं आया तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाएगी। दोस्तों, ये थी वो दास्तान जिसने हमें ईद उल अजहा जैसा मुबारक दिन दिया। इस दास्तान ने हमें सिखाया कि जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह मुश्किल से मुश्किल रास्ते आसान कर देता है। दोस्तों, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपने हजरत इब्राहिम की ये दास्तान सुनकर सब्र की ताकत को महसूस किया है तो आपको हजरत अयूब का वो वाकया जरूर देखना चाहिए जो मैंने परसों ही अपलोड किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी पर इतनी बड़ी आजमाइश आए कि उसके घर बार दौलत और औलाद सब खत्म हो जाए और वो 18 साल तक शदीद बीमारी में रहे, फिर भी उनकी जुबान पर सिर्फ अल्लाह का शुक्र हो। हजरत अयूब ने वो 18 साल कैसे गुजारे और उन्हें शिफा कैसे मिली, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी अभी जाकर मेरे चैनल ईमान की तलाश पर देखें। यकीन मानिए, वो वीडियो देखने के बाद आप अपनी जिंदगी की हर परेशानी भूल जाएंगे। अभी क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और ईमान की इस राह में हमारे साथ जुड़ें। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको पता है कि हजरत इब्राहिम ने शैतान को कुल कितने कंकड़ मारे थे? इसका जवाब कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो सुभान अल्लाह लिखना न भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प और ईमान अफरोज वीडियो के लिए हमारे चैनल ईमान की तलाश को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।